गुड इवनिंग बच्चों। मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट से आपके लिए लेकर आया हूँ आज कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 1। इस पार्ट 1 का जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हम इनके बारे में आज जानेंगे, यानी कि इस पार्ट का पूरा परिचय क्या है वो जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला वास्तविक संख्याओं में क्या आता है, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और क्या उनका हम यूज़ करते हैं अपना जो गणित के सवालों में, उन प्रश्नों को हल करने में क्या हम उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं वे। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल जो बड़ा एन होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 लगातार गिनती, जो लगातार गिनती होती हैं जैसे 1 से शुरू होकर और लगातार चलती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। किसी वस्तु गिनती कर रहे हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और उनको हम गिनते चले जाते हैं और लास्ट में ये अनंत तक पहुँच जाती है, हमें कोई इनकी सीमा का कोई पता नहीं है। दूसरे आते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं बड़े डब्लू से, यानी कि कैपिटल डब्लू से। जैसे जीरो, देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट शुरू हुई थी हमारी, 1 से, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, 0 से। तो 0 से जो स्टार्ट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 0 से स्टार्ट होकर और लगातार चलती रहती है 1 2 3 4 5, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। उसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्याएँ। ऐसी संख्याएँ जो केवल एक या अपने आप से ही एक, जो एक है बच्चों, जो एक है यानी कि एक या अपने आप से ही विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे 2, अब 2 है, 2 हम किस से भाग कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं और 2 से ही कर सकते हैं। 4 है, 4 को हम, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सम संख्याओं के लिखे गए, ये थोड़ा गलत हो गया, इनको मैं काट रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 और डॉट डॉट आगे चली जाती हैं, ये भी कहाँ पर, अनंत पर। अब जैसा 2 है, यहाँ 2 को हम किससे, 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं। 3 है, हम किस चीज़ से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं और 3 से ही काट सकते हैं। 5 है, 5 को हम 1 से काट सकते हैं और 5 से ही काट सकते हैं। ये थोड़ी सी गलत लिखा गया था, ये सम संख्याओं के बारे में लिखा गया था, वो आपके इसमें है नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में आपके वे नहीं है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। आप ये वाला नोट करना है, इनको नोट करना, आप अपनी कॉपी में इनको नोट करना। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे है आपका क्या, भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, जो एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं एक या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। आप इनकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, अब 4 आप देख रहे होंगे कि भाई आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और आपका किससे, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्याएं या ऐसी वास्तविक संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से दर्शाई जा सकती हैं पूर्णांक कहलाते हैं। जिन्हें हम, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वे क्या कहलाती हैं हमारी, वे क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे, हमारे पूर्णांक। जैसे हमने लिखा, जैसे हमारा सेंटर में होता है 0, कोई संख्या रेखा होती है, इसको मैं दर्शाता हूँ, देखो यहाँ देख लेना। संख्या रेखा आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, कक्षा 5 6 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5 6 7 लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेंटर में होता है यहाँ पर 0। 0 से आप जैसे दाएं तरफ चलोगे तो आपको प्लस वाली संख्याएं देखने के लिए मिलेंगी सारी, 1 2 3 4 5। और जैसे ही 0 से आप बाएं तरफ चलोगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से संख्या देखने के लिए मिलेंगी आपको। तो ये सारी क्या होती हैं आपकी, सारे क्या होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं ये आपके पूर्णांक। आगे आता है परिमेय संख्याएं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये, क्योंकि इसमें इनका सारा खेल इनका ही होता है। परिमेय संख्याएं ऐसी वास्तविक संख्याएं
ऐसी वास्तविक संख्याएं या ऐसे पूर्णांक जो p बटे q या अंश बटे हर। पूर्णांक मैंने क्यों दर्शाया, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको आप ऋणात्मक भी दर्शा सकते हैं और धनात्मक भी दर्शा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पूर्णांक लिखा है। अंश बटे हर या किसी भिन्न के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किंतु परिमेय संख्याओं में यदि हम हर को जीरो कर देते हैं, यदि हम हर को जीरो कर दिया तो उन्हें आप परिमेय संख्या नहीं कह सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6/0, तो आप इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी हर जीरो नहीं हो सकता। अगर आप जीरो से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो वो पहुंच जाती है, उसका आंसर हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है? अनंत। ठीक है, और अनंत तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता, इसलिए आप हर कभी भी जीरो नहीं रख सकते। आगे कल हम इन जो है आज आप जो है इन जो मैंने आपको ये समझाया है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नोट करने के बाद आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन करते हुए आगे चलेंगे। क्योंकि आगे आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपका प्रश्नावली है, उसमें आपका एचसीएफ है, एलसीएम है। तो एचसीएफ में और एलसीएम में आपको इन संख्याओं का खेल देखने के लिए मिलेगा, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम अपनी प्रश्नावली लेकर, जो आपका है कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 जिसमें एचसीएफ एलसीएम वगैरह है, उसको लेकर आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।